कमाल हटाओ मिशन में तेजी, ऑपोजिशन का बलूचिस्तान असेंबली इहाते में एहतजाज। 4 लापता अरकान असेंबली को सामने लाने का मुतालबा। आज अदालत में दरखास्त दायर करने का ऐलान। बुशरा रिंद, महजबीन शेरान, लैला तरीन इजलास से गायब। असेंबली के इजलास के दौरान 33 अरकान ने खड़े होकर तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की। सरदार अब्दुर्रहमान खेदरान ने कहा कि हमारे अरकान मिसिंग हैं, मजीद के लापता होने का खदशा है। अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की हिमायत ही जाम कमाल के लिए वाज़ेह पैगाम है, उनको जाना ही होगा। जाम कमाल ने आवाम को बेहाल कर दिया, इनकी पॉलिसियों की वजह से सूबे का मुसलसल नुकसान हो रहा है। उधर सूबाई वजीर मोहम्मद दमड़ ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा नहीं दूंगा, तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करूंगा, जाम कमाल का ऐलान। कहते हैं ऑपोजिशन जमात हुकूमती अरकान में ना इत्तेफाकी पैदा कर रही है। तहरीक अदम एतमाद पूरी ऑपोजिशन से नहीं, एक जमात से आई। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हम पुरुम्मीद हैं। लियाकत शाहवानी कहते हैं ऑपोजिशन ने बड़े दावे किए थे, 40 से ज्यादा अरकान की हिमायत का दावा करके सिर्फ 33 अरकान निकले। जाम कमाल के साथ कई अरकान हैं, तहरीक नाकाम होगी। आर्मी चीफ से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा इंसानी अलमियत से बचने के लिए अफगानिस्तान में मुश्तरका आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। नेटो नुमाइंदे ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। बढ़ती महंगाई पर अहम हुकूमती बैठक। PTI कोर कमेटी के इजलास में महंगाई के असबाब का जायजा। सिंध में आटे की बढ़ती हुई कीमत पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम ने कहा गरीब तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी का बड़ा प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाए। महंगाई के असरात का एहसास है। हुकूमत सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास प्रोग्राम के दायरे कार को बढ़ा रही है। फवाद चौधरी ने कहा कीमतों में कमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आटे चीनी की कीमत में कमी का रुझान देखा जा रहा है। जल्द बल्दियाती इलेक्शन के लिए शेड्यूल आएगा। महंगाई के खिलाफ ऑपोजिशन सड़कों पर। रावलपिंडी में PDM का एहतजाजी मुजाहरा। कारकुनों की रोटियां हाथ में उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मरी रोड ब्लॉक कर दी। मुस्लिम लीग नून, JUI समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, महंगाई कम करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून का 22 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज करने का फैसला। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और PDM क़यादत शरीक होगी। एहतजाज की कामयाबी के लिए कमेटियां तश्कील। एहसन इकबाल कहते हैं फैसला कुन जिद्दोजहद शुरू हो चुकी है, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम है। ऑपोजिशन की एक मुश्तरका हिकमत अमली वक्त की ज़रूरत है। PDM को ख़त्म करने का जो तरीका अपनाया गया वो गलत था। पीपल्स पार्टी किसी की उंगली उठने का इंतज़ार नहीं करती। कमर जमान कायरा कहते हैं लोगों की हिम्मत और सख्त जवाब दे चुकी है। जब मुश्किलात बढ़ती जाएं तो आवाम किस उम्मीद पर चलें। सारी कौम मुंतज़िर है। खान साहब तोशा खाना से मुतालिक तफसीलात दें। आवाम से गुजारिश है कि बाहर निकलें। इलेक्शन से पहले तीसरी नून लीग बनेगी। शेख रशीद की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहते हैं अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है नून और शीन अलग अलग हैं। इंतखाबात के करीब एक नई अलाइनमेंट होगी। खुशी है PDM ने एहतजाज के लिए मेरे शहर का इंतखाब किया। PDM शौक से एहतजाज करे, कानून को हाथ में नहीं लिया जाए तो कोई मसला नहीं। इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन दंगा फसाद करेगी तो अपने लिए खुद गड्ढा खोदेगी। खलाई हुकूमत की वजह से लोग जिंदा रहने के लिए बिलक रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत की वजह से आने वाला कल मायूस कुन नजर आ रहा है। इमरान खान अखलाकियात पर खुतबे देने के सिवा कुछ नहीं करते। आज तक पाकिस्तान में किसी लीडर ने आवाम को ऐसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। ये सब हमारी बदकिस्मती है। हमजा शहबाज कहते हैं ये लोग 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों के सब्ज बाग दिखाते थे। आज न लोगों के पास रहने के लिए घर है न नौकरी। तारीख में ऐसे बदतरीन हालात नहीं देखे। अब फैसला सड़कों पर होगा। गरीब आवाम के लिए हुकूमत से लड़ेंगे। ट्विटर पर वफाकी वज़ीर शीरीन मज़ारी और उनकी साहबजादी ईमान ज़ैनब मज़ारी आमने सामने। ईमान मज़ारी ने कहा अगर मुल्क को जादू टोने से ही चलाना था
तो फिर इस कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों जाया हो रहा है? मुल्क का मजाक जादू टोने से उड़ाया जा रहा है और आप चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात भी न हो। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। शीरी मजारी ने जवाब दिया, मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम इस हद तक गिरकर जाती हमले कर रही हो। बतौर वकील मालूम होना चाहिए कि किसी सबूत के बिना इल्जामात लगाना हत्या की इज्जत में आता है। मुल्क जादू टोने के सहारे चल रहा है। यही वजह है कि पीटीआई ने सब कुछ तबाह कर दिया। शेख रशीद की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्हें औकात में रहकर बात करनी चाहिए। हो सकता है लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचे तो नवाज शरीफ भी वापस आ जाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मौजूदा हुक्मरान 2 नंबरी के माहिर हैं। ये किसी के नाम पर तोहफा लेकर फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी 15 वोटों का इंतजाम कर ले, हम साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर पर तहकीकात कराने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स किए, पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग ही दुरुस्त नहीं है। सूबाई हुकूमत समझती है बल्दियाती इदारे उन्होंने बहाल किए। अदालत लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दका नकूल तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जाती हैसियत में तलब। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। गंदुम की कीमत के मामले पर सिंध और विफाक आमने सामने। वजीर आला मुराद अली शाह ने वजीर आज़म इमरान खान की मंतिक को मजाक करार दे दिया। कहा, इनकी लॉजिक का मुकाबला नहीं कर सकता। महंगाई की हालत यह है कि लोग रो भी नहीं पा रहे। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें दुगनी से भी ज़्यादा हो गईं। बिजली पेट्रोल महंगा हो रहा है जबकि तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। सूबे में मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 30,000 करने का इशारा भी दे दिया। मुल्क भर में डेंगू के वार तेज। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में मजीद 107 अफराद डेंगू का शिकार। रवां साल डेंगू से अब तक 9 अफराद इंतकाल कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 79 केसेस रिपोर्ट। 55 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से है। पंजाब में मजीद 412 अफराद में डेंगू की तस्दीक। लाहौर में मजीद 332 मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में मजीद 85 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कम तरीन सतह पर। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.31% रिकॉर्ड। मुल्क भर में मजीद 554 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मजीद 12 अफराद मोहलिक वायरस से इंतकाल कर गए। मुल्क के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 1783 अफराद की हालत तशवीशनाक। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए नए सफीर की नामजदगी का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम को पाकिस्तान के लिए नया सफीर नामजद कर दिया गया। डोनाल्ड ब्लूम इससे कबल ट्यूनिस में अमेरिका के सफीर रहे हैं। वो काहिरा, बगदाद, कुवैत और इसराइल में सिफारती खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। डोनाल्ड ब्लूम को अफगानिस्तान में भी काम करने का वसी तजुर्बा है। तैनाती की हतमी मंजूरी अमेरिकी सेनेट देगी। हसन अली ने आखिरी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके खाकर मैच हरवा दिया। 22 रन दिए। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराया। प्रोटीज ने 187 रन का टारगेट 4 विकेटों पर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर पूरा कर लिया। बरतानिया में कोरोना डेल्टा वेरिएंट की नई किस्म जोर पकड़ने लगी। तिबी माहिरीन ने नए वायरस की निगरानी शुरू कर दी। बरतानिया में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 223 अफराद हलाक। 44,000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट। नेदरलैंड्स में रवां हफ्ते कोरोना के नए केसेस में 44% इजाफा। रूस में भी कोरोना केसेस में तेजी आ गई। मॉस्को में 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद को 4 माह तक घर में रहना होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मॉस्को में इजलास। पाकिस्तान, चीन, ईरान और भारत समेत 10 ममालिक शरीक। सिक्योरिटी खतरात पर बातचीत। रूसी वजीर खारजा कहते हैं अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा दाइश को हो रहा है। तालिबान अपने किए वादे पूरे करें। शराकतदारी पर मबनी हुकूमत बनाएं।
तालिबान कहते हैं कि उनकी हुकूमत शराकत दारी पर ही मबनी है।